जय हिंद बच्चों, वेलकम टू ग्राउंड जीरो यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल का मतलब हो गया जैसे साइन 2a का हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं 2a 3a tan 2a, तो ये मल्टीपल एंगल में आता है। a/2 ये सब मल्टीपल एंगल में आएगा, a/3 ये सब मल्टीपल एंगल में आएगा। जैसे इस साल 2024 सेकंड में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 22.5 से पूछा गया था, cot 22.5 से पूछा गया था। तो इसी टॉपिक में ये चीजें क्लियर होगा। तो देखिए जैसा कि हम फॉर्मूला पढ़ रखे हैं साइन a प्लस बी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि 4 फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला से आगे का सारा फॉर्मूला बनता है। तो साइन a प्लस बी क्या होता है बेटा, ये होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये फॉर्मूला हर बच्चों को क्लियर होना चाहिए। अब यहां से अगर आप a और b को सेम ले लेते हैं, इक्वल ले लेते हैं, तो साइन a प्लस a करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 2a। तो देखिए यहां से फॉर्मूला मिलेगा साइन a और ये बन जाएगा कॉस a प्लस कॉस a और b को रिप्लेस किया a से तो ये बन जाएगा साइन a, और ये दोनों सेम टर्म्स है। तो आपको यहां पे क्या मिल जाएगा 2 साइन a कॉस a, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है साइन 2a का। अब देखिए यहां पे जो आगे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं साइन 2a का tan के रिस्पेक्ट में, तो इसी को कन्वर्ट करते हैं हम लोग tan के रिस्पेक्ट में, तो इसको 1 से डिवाइड कर देंगे। 1 का मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a से, तो 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क तो यहां पड़ता नहीं है। तो 1 को रिप्लेस करेंगे किससे, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a से। अब इसको डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर a से। तो देखिए 2 साइन a कॉस a अपॉन कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। तो आपको यहां पे मिलता हुआ दिख रहा है साइन 2a का जो फॉर्मूला tan के रिस्पेक्ट में। यहां देखिए एक कॉस a कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 tan a, और डिनोमिनेटर जो है बेटा कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a ये हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो यहां से आपको साइन 2a का दूसरा फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। और ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, ट्रिग्नोमेट्री में तो इसका यूज है ही। तो आप इस फॉर्मूला को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए अब कॉस a प्लस बी की बात करेंगे। कॉस a प्लस बी ये देता है आपको फॉर्मूला कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है, यहां अगर प्लस होगा तो यहां पे माइनस हो जाता है फॉर्मूला में, और यहां माइनस होता है तो यहां प्लस हो जाता है। यहां भी हमें क्या करना है, a को b के इक्वल लेना है। तो जब a को b के इक्वल लेंगे तो cos a प्लस b, तो ये हो जाएगा cos a प्लस a cos 2a, और ये बन जाएगा cos स्क्वायर a क्योंकि हमने b को a से रिप्लेस कर दिया है, माइनस साइन स्क्वायर a। तो एक फॉर्मूला तो यहां ये बन जाता है। अब इसी को अगर साइन को कॉस में ये आप ट्रांसफर कर देंगे, आप चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ये सेकेंड फॉर्मूला बन गया। इसको हम कहते हैं कि कॉस 2a का फॉर्मूला कॉस के रिस्पेक्ट में, और अगर कॉस को चेंज कर दीजिएगा साइन में तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ये हो गया साइन के रिस्पेक्ट में। और cos 2a का फॉर्मूला tan के रिस्पेक्ट में मिलता है, देखिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन 1 लिखेंगे, कोई फर्क है नहीं। तो 1 को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और नाउ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर a, तो यहां बन जाएगा 1 माइनस tan
स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। डायरेक्ट एनडीए में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये एनडीए में ये अगर फॉर्मूला आपको याद है तो पूछता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 डिग्री। अब लोग क्या करते हैं, 10 15 का वैल्यू यहाँ पे रख के सोल्व करना शुरू करते हैं। तो आप देखिए a की जगह 15 है तो ये डायरेक्ट क्या दे देगा, cos 30 डिग्री, और cos 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या करता है, आपको दे देता है 1 माइनस टेन स्क्वायर 22.5 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 22.5 डिग्री। तो इसका वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट याद है तब भी आप कर सकते हैं, बट वो आपको यूज नहीं करना जब भी फॉर्मूला फॉर्म में होगा, ठीक है। क्योंकि इसका डायरेक्ट वैल्यू अगर याद है आपको तो इसका वैल्यू होता है, मैं आगे आपको डिराइव करके बताऊंगा, √2 - 1 10 22.5 का वैल्यू होता है। तो फिर √2 - 1 का होल स्क्वायर कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। आपको सीधा ये फॉर्मूला याद करना है। तो देखिए ये cos 2a यानी कि cos 45 डिग्री हो जाएगा और यहां से इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2। तो देख रहे हैं फॉर्मूला आपको याद है। तो डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन एनडीए में पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को कितना आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये चार फॉर्मूला चारों आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे यहां पे जो फॉर्मूला बनने जा रहा है tan a + b से, तो tan a + b को लिखेंगे हम tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो बेटा यहाँ पे tan a + b, ठीक है, जब यहाँ प्लस होगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस हो जाता है, और जब यहाँ पे a और b क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो tan ये बन जाएगा 2a, तो tan 2a हो जाएगा tan a + tan a बन जाएगा, तो ये दे देगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला आ जाता है tan 2a का tan के रिस्पेक्ट में। और आपको मैं बता दूं कि sin 2a का फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया, दोनों बिल्कुल सेम होता है, बट डिफरेंस होता है सिर्फ यहाँ पे प्लस माइनस का। तो बच्चे काफी कंफ्यूज कर जाते हैं, इसमें माइनस होता है और इसमें प्लस होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है ये। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं sin 3a का फॉर्मूला। तो sin 3a ये बन जाता है आपका sin 2a + a, इसको लिखेंगे क्योंकि पहले से हम लोग फॉर्मूला a + b का पढ़ रखे हैं। और यहां से इसको जब ब्रेक करेंगे, जब sin a + b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये बन जाएगा sin 2a cos a + cos 2a sin a। बिल्कुल डिराइव करके मैं बता रहा हूं ताकि कोई बच्चा इनिशियल फेज से भी पढ़ना शुरू किया क्लास 11th में जाकर, तो वो बच्चा भी आसानी से इस फॉर्मूला को सीख सकता है और आसानी से उसको याद रख सकता है। तो देखिए यहां पे जब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin a cos a इंटू cos a प्लस, अब साइन के रिस्पेक्ट में चाहिए तो हम cos 2a का जो फॉर्मूला है साइन के रिस्पेक्ट में वही लिखेंगे यहाँ पे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a इंटू साइन a। तो यहां देखिए ये हो जाएगा 2 sin cos स्क्वायर a बनेगा। अब इस cos स्क्वायर a को साइन में चेंज कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस ये साइन a माइनस 2 sin क्यूब a हो गया। और यहां देखिए ये 2 sin a मल्टीप्लाई होकर के माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस 2 sin क्यूब a, और यहाँ साइन है -2 sin क्यूब है। तो यहाँ फॉर्मूला जो मिलता है बेटा इसको याद रखिएगा, ये बन जाता है 3 sin a -4 sin क्यूब है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका
साइन 3a का। तो याद इसको ऐसे रखते हैं, साइन और कॉस में कंफ्यूजन हो जाता है। तो साइन 3a इक्वल टू 3 पहले आएगा और 3 के साथ साइन a होगा, माइनस 3 के बाद 4 होता है 4, और 4 के साथ क्या हो जाएगा साइन क्यूब a। और सिमिलरली इसी तरीके से है ना, आप यहां पे फॉर्मूला डिराइव करना चाहे डिराइव कर सकते हैं। cos 3a में एक चेंजिंग हो जाता है, ठीक है। देखिए cos 3a का जो यहां फॉर्मूला मिलता है वो मिल जाता है, यहां पे 3 साइन है तो यहां 4 cos क्यूब a बनेगा, बिल्कुल इसी तरह से ब्रेक करके मिलता है, और माइनस 3 cos a। तो ये cos 3a का फॉर्मूला यहां पे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है, चेक कर लीजिए। और इसी तरह से tan 3a का भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये हो गया आपका मल्टीपल एंगल। क्लियर है, कोई डाउट है तो बताएं मुझे। ठीक है, अब आइए आपको मैं सब मल्टीपल एंगल बताने जा रहा हूं कि सब मल्टीपल एंगल में कैसे हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए आपको मैंने बताया साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। अगर यहां पे मैं लिखूं साइन a, तो देखिए ये एंगल यहां पे 2 टाइम्स है तो इसका हाफ हो गया, तो ये हो जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। इस फॉर्म में दिया रहेगा, इस फॉर्म में दिया रहेगा कि वैल्यू ऑफ 2 साइन 7.5 डिग्री इंटू कॉस 7.5 डिग्री, या a/2 के फॉर्म में रहेगा। तो जैसे ही एंगल आपको साइन और कॉस के साथ सेम एंगल दिखाई दे तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। तो यहां क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री, और साइन 15 का वैल्यू आपको बता रखा हूं क्या होता है √3 माइनस 1/2। ठीक है, अब आइए cos 2a में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। cos 2a को हम cos के रिस्पेक्ट में लिखते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और यहां पे 1 माइनस ये इधर आएगा तो 1 प्लस cos 2a, ये बन जाता है 2 cos स्क्वायर a, और 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर a, और यहां से cos a क्या हो जाएगा आपका √1 प्लस cos 2a अपॉन 2। ठीक है, अगर यहां पे a/2 का फॉर्म हो तो ये हो जाएगा √1 प्लस, देखिए एंगल यहां a है तो यहां 2a हो गया, तो यहां पे a/2 है तो यहां a हो जाएगा। इस तरह से आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और जब साइन की बात होगी तो cos 2a इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और इसी तरह से जब इसको चेंज करेंगे तो 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a, और यहां से साइन स्क्वायर a ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, और साइन a होगा आपका √1 माइनस cos 2a अपॉन 2। अब जब यहां पे a/2 लिखेंगे तो साइन a/2 इज इक्वल टू √1 माइनस cos a अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके हेल्प से जैसे हमें
यहाँ पे 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है, साइन 22.5 डिग्री का, कॉस 22.5 डिग्री का, ठीक है, 7.5 डिग्री का, कॉस 7.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो वो आप इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो यहां पे दो फॉर्मूला बन रहा है, ये 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए, और यहां पे 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए। ये दोनों का यूज जो है काफी होता है आगे, इसको ध्यान में रखिएगा। आपको यहां पे मैं लिख के दिखा रहा हूं, देखिए 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू, अगर आप लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए, प्लस है तो कॉस, तो यहां क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a, ये आपको काफी क्वेश्चन में यूज होता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, लिख देते हैं 2, फिर कर देंगे कैंसिल, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसका यूज कहां होता है, डिफरेंशिएशन निकालने में, इंटीग्रेशन निकालने में। आपसे कह देगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स, और यहां रूट ले लेगा, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2a कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। अब बच्चे देखकर डर जाते हैं, नहीं डरना है, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट के अंदर, अगर इसको आप डायरेक्ट याद रखते हैं तो टेन स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर एक्स, और ये दे देगा टेन इनवर्स कितना 10x, और ये हम जानते हैं टेन इनवर्स 10x एक्स देता है, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। तो आपको इतना कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, आप इसको ओरली कैलकुलेट करके इसका वैल्यू सीधा 1 लिख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको, है ना। अब देखिए इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इसी से रिलेटेड है, टेन स्क्वायर 22.5, टेन स्क्वायर क्या है 22.5 डिग्री। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस 45 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि यहां पे 10a है तो यहां 2a हो गया। कैसे वैल्यू निकालते हैं आपको याद रखना है, याद रखेंगे तो आप डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हैं, नहीं तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो साइन 15 हो, कॉस 15 हो, साइन 75, कॉस 75, 10 22.5, ठीक है, कॉट 22.5 ही आपको याद रखना होगा। 10 15 का वैल्यू, 10 75 का वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होता है, कभी कभी डायरेक्ट वैल्यूज पूछ देता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया 1 माइनस 1 बाई रूट 2, कॉस 45 1 माइनस 1 बाई रूट 2, और यहां पे 1 प्लस 1 बाई रूट 2 एलसीएम हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, रेशनलाइज कीजिएगा तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, नीचे 1 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, ये टेन स्क्वायर 22.5 के इक्वल है। तो टेन 22.5 का जो वैल्यू होगा यहाँ पे देखिए, टेन 22.5 डिग्री का जो वैल्यू हो गया, टेन 22.5 डिग्री 22.5, ये हो गया रूट 2 माइनस 1, ठीक है। और इसी का कॉन्जुगेट, ये आपको याद रखना है, अब याद रखिए, इसी का कॉन्जुगेट हो जाता है आपका कॉट 22.5, ये हो जाता है रूट 2 प्लस 1, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था 2024 सेकेंड में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको यहां पे दे दिया टेन
फर्स्ट स्टेटमेंट था tan 22.5 डिग्री इज इक्वल टू √2 -1। देखिए कितना, मतलब आपको यहां पे वैल्यूज भी दे रखा है, ठीक है ना, √2 -1 और tan 22 cot यहां पे दे दिया, cot 22.5 ये दे दिया था, तो cot 22.5, तो वैल्यूज आपको याद है, तो ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √2 + 1। और थर्ड स्टेटमेंट दे दिया था आपका tan 22.5, ठीक है, माइनस cot 22.5 डिग्री। और इसमें से बोला कि तीनों में से, यहां पे वैल्यूज शायद नहीं दिया, वैल्यूज नहीं दिया था, वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा, तीनों में से कौन सा इसमें रैशनल है। तो देखिए ये आपका रैशनल नहीं है, क्योंकि √2 एक इरेशनल नंबर है, उसमें रैशनल ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इरेशनल ही रहेगा, ठीक है, और ये भी इरेशनल है। अब यहां पे दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए ना, √2 - 1 और √2 + 1, जब माइनस करेंगे माइनस माइनस, ये क्या दे दिया -2, तो ये एक रैशनल है। तो सिर्फ स्टेटमेंट 3 जो है ये यहाँ पे सही है, तो ये आपका रैशनल है। तो इस तरह से कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना होगा, वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 18 डिग्री का वैल्यू 36 डिग्री का वैल्यू साइन के साथ, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू फाइंड sin 18 cos 18 cos 36 sin 72 sin 54, ये सब वैल्यूज आपको, और ये सब देखिए 18 का मल्टीपल है, अगर 18 का वैल्यू आ गया sin 18 डिग्री का तो सारे वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसमें sin 18 और cos 36 का ज्यादा यूज होता है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। कॉन्जुगेट समझते हैं, एक के साथ अगर प्लस साइन होगा तो दूसरे के साथ माइनस साइन होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे sin 18 का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं बिल्कुल बेसिक से कि यहां पे हम लोग क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं 18 डिग्री को, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और यहां से 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा + 3 थीटा इसको लिखेंगे, 3 थीटा को इधर लेकर आ जाते हैं और अब दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 - 3 थीटा, दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, ये किस में चेंज हो जाएगा, cos 3 थीटा में। तो अब ब्रेक कीजिए, चूंकि फॉर्मूला आप दिख रहा है साफ साफ, तो फॉर्मूला में ब्रेक करना होता है, तो यहां से इसको लिखेंगे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू, cos 3 थीटा का फॉर्मूला भी बताया, 4 cos q थीटा - 3 cos थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे cos थीटा एलसीएम लेकर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा बनेगा, इसको लिख लेंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा -3, और यहां से एक क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है। क्या क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है, तो 4 sin स्क्वायर थीटा, साइड चेंज करेगा, 4 sin स्क्वायर थीटा, यहां पे 4 - 3 1 हो गया, और इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, +2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्वाड्रेटिक बन गया, तो साइन थीटा जो है ये हो जाएगा -b, यानी कि -2 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 b स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा रूट अंडर 20/2a 8, तो ये बन जाएगा -2 प्लस माइनस, यहां पे लिखेंगे 2√5 √20 को, अपॉन में 8 है तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √5/4। अब देखिए cos
सॉरी साइन यहाँ पे 18 डिग्री, कभी निगेटिव वैल्यू यहाँ पे निगेटिव में मतलब -1 से छोटी वैल्यू नहीं देगी, तो साइन 18 डिग्री इज नॉट इक्वल टू -1 माइनस √5 अपॉन 4, बट साइन 18 इज इक्वल टू रूट अंडर -5 अपॉन 4। तो साइन 18 का जो वैल्यू है वो हमें मिल जाता है √5 -1 अपॉन 4। और साइन 18 से आपको क्या मिल जाएगा, cos 18 मिल जाएगा, और फिर यहां से cos 36 मिल जाएगा। तो cos 36 निकालने के लिए देखिए cos 36 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18, चूंकि हम फॉर्मूला पढ़े हैं तो इसको सोल्व करके cos 36 का वैल्यू इसका कॉन्जुगेट √5 + 1/4 मिल जाता है। ठीक है, और cos 36 मिल गया, इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री 54 होगा, तो साइन 54 मिल गया। cos 18 मिल गया, तो साइन 18 मिल गया, तो ये cos 72 के इक्वल होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीपल एंड सब मल्टीपल से रिलेटेड जितना भी वैल्यूज है, जितना भी फॉर्मूला है, वो मैंने आपको बताया। अब आप देखिएगा जब आप PYQ मैं आपको करवाऊंगा तो ये सब डायरेक्ट इस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और अभी मैंने दिखाया ही लास्ट पेज पे कि कैसे 2024 सेकंड में डायरेक्ट वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप इसको बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक से पढ़ते हैं, क्लास 1 से लेकर के जो हमारा आगे का क्लास चल रहा है, तो बिल्कुल बेसिक से मैंने पढ़ाया है और आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर तब भी कोई डाउट रहे तो आप हमें स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला जो हमारा क्लास होने वाला है उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा जनरल वैल्यूज, जनरल इक्वेशन, कैसे हम साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल वैल्यूज, जनरल इक्वेशन हम बता सकते हैं, कैसे हम cos थीटा इक्वल टू 1 है तो उसका जनरल वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। 2024 सेकंड में उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए और अच्छे से आप रिवाइज कीजिए। जय हिंद एवरीवन।